उसका थर्ड पार्ट देखेंगे, चूँकि औसत एक बड़ा चैप्टर है, कई चैप्टरों को कवर करता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तीसरा पार्ट आज इसका हम लोग देखेंगे। तीसरे पार्ट में भी कई टाइप इसमें समाहित किए जाएंगे। तो बिना रुकावट चलते हैं हम लोग, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन की घटनाएं होती हैं। तो चलते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 5 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है और 3 अन्य लड़कों की औसत आयु जो है 16 वर्ष है। तो टोटल 5 गो जो लड़के हैं और उसके बाद से जो 3 लड़के आए हैं, उन टोटल कितना हो गया? 5 लड़के और 3 लड़के 8 लड़के हो गए। तो टोटल 8 लड़कों का औसत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो टोटल 8 लड़कों का औसत कैसे निकालेंगे? तो एक ट्रिक, एक सूत्र बताए थे हम आप लोगों को कि औसत बराबर होता है, औसत जब निकाला जाता है तो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हम लोग देखे थे। इसका मतलब औसत निकालते समय 3 चीज, एक तो औसत होना चाहिए, पदों का योग होना चाहिए, पदों की संख्या होना चाहिए। हम ये भी बताए थे कि पदों का योग कैसे निकाला जाता है। पदों का योग जब भी निकालना हो तो पदों की संख्या से औसत में गुणा कर दीजिए, डायरेक्टली पदों का योग निकल जाएगा, डायरेक्टली पदों का योग निकल जाएगा। तो यहाँ वही कार्य हम यहाँ पे करेंगे। जैसे किसके बारे में कहा था? लड़कों के बारे में। तो 3 ठो सीरीज बना ले। हालांकि इतना एग्जाम में इतना समय तो होता नहीं है, लेकिन आप मौखिक कर सकते हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या दिया गया था? लड़कों। तो लड़कों की संख्या बेसिक है, ये लड़कों की संख्या है। और क्या दी गई है? औसत, औसत आयु दी गई है। और हमको निकालना है एक तीसरा पद, आयु का योग। तीसरा हम लिख लेंगे। पहले कितने लड़के थे? 5 थे। इनका औसत कितना था? 12 था। तो योग कितना हो जाएगा? तो चूंकि पदों का योग का सूत्र होता है औसत गुणे पदों की संख्या, तो औसत गुणे पदों की संख्या यानी औसत 12 है, गुणे पदों की संख्या 5 है, तो पदों का योग कितना हो जाएगा? तो 12 गुणे 5। 12 गुणे 5 का मतलब 12 का 5 में आप गुणा कराते हैं तो 12 पचे कितना हो जाएगा? 60। यानी 5 लड़कों का औसत जो 12 दिया था, उनके कुल आयु का योग, 5 के आयु का योग कितना होगा? 60 वर्ष होगा। फिर इसके बाद में 3 अन्य लड़के और आते हैं। तो 3 अन्य लड़के आते हैं, इनका आयु औसत कितना दिया है? औसत आयु, एवरेज एज 16 वर्ष। तो 3 अन्य लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है, तो इनके आयु का योग कितना होगा? तो 3 का 16 में जब हम मल्टीपल कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो 16 3 48, तो ये हो जाएगा 48। तो टोटल अगर देखें संख्या, तो संख्या टोटल हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है? तो 8 लड़कों की औसत आई। 8 कितने होंगे? 5 और 3, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब 8 होंगे, यानी टोटल लड़कों की संख्या 8 हो गई। तो योग इनका कितना निकल रहा है? तो योग निकल रहा है 8, 6, 4, 10। मतलब ये हुआ कि 8 लड़कों का योग हम निकालें तो 108 आया। तो औसत भाई कितना आएगा? सिंपल सी बात है कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो पदों का योग जो है वो तो हमारा आया है 108, 108 आया है, तो 108 ऊपर लिख लेंगे। अब पदों की संख्या कितना के निकालना है? 8 का निकालना है, तो 8 नीचे लिख देंगे। अब काट देंगे। 8 करने 8, 2 8, 8 3 का 24, 4 0, 8 5 40, काटेंगे तो 13.5 वर्ष। अर्थात 8 का औसत आयु कितना आएगा? तो 13.5 वर्ष आएगा, यानी 13.5 वर्ष इन 8 का औसत आयु हो जाएगा। दूसरे तरह का जो क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का, उसमें कह रहा है कि यह दूसरे तरह का क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित वाला। इसके लिए एक नया सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, उसमें नया औसत पूछेगा। जैसे देखते हैं क्रिकेट में क्या होता है कि एवरेज अच्छा चल रहा है, कोई गया नया बैट्समैन तो गया 0 पे आउट होकर भाग गया, या 5 रन मार के चला आया, तो औसत में कमी हो गई, एवरेज कम हो गया या एवरेज बढ़ गया। तो नया औसत क्या बनेगा, एवरेज क्या बनेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसके लिए यह सूत्र का प्रयोग, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है कि नया औसत बराबर अंतिम पारी का रन, यानी वो बल्लेबाज द्वारा खेला गया अंतिम पारी जो खेला है, उस अंतिम पारी में कितना रन वो मारा है और कुल कितना पारी खेला है। पूरा टूर्नामेंट हुआ है, उस पूरे टूर्नामेंट में कितना पारी खेला है वो, जैसे 10-12 टूर्नामेंट हुआ, 12 टूर्नामेंट में कितना पारी खेला है, 11 खेला है कि 9 खेला है,
और अगर लास्ट वाला मैच खेला है तो उसमें कितना रन मारा है वह, और कमी या वृद्धि यानी औसत में उसके कितना % की कमी हो गई थी या वृद्धि हो गई थी वह लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर आगे प्लस माइनस है, प्लस माइनस, प्लस तब लगाएंगे जब औसत में कमी हो। देखिए उल्टा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजनल है, औसत में कमी कहेगा तो प्लस लगाएंगे, अब वृद्धि कहेगा तो माइनस लगाएंगे, बाकी सब चीज़ वही है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कुछ औसत था, मैंने 11 पारी मैच खेला था, उसमें कुछ औसत का वो रन बनाया था, अब ये पता नहीं कितना बनाया था लेकिन कुछ औसत का रन बनाया था। उसने अपनी 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिसके कारण रनों का औसत 5 कम हो गया। मतलब 12वीं पारी, इसका मतलब लास्ट पारी उसका 12 है, यानी 12 पारी खेला है, तो 12वां पारी जब खेला है तो रन का औसत क्या हो गया, 12वां पारी जब खेला है तो 90 रन मारा है, 90 रन बनाया है, और 90 रन बनाए जाने के कारण उसके रनों का औसत क्या हो गया है, गिर गया है, माने 5 अंक गिर गया है, 5 नंबर गिर गया है। तो 12वीं पारी के बाद यानी अंतिम पारी जब खेला है उसके बाद से उसका नया औसत जो बनाया जाएगा वह नया औसत कितना होगा, क्या होगा। तो उसके लिए हम सूत्र यही लगाएंगे कि क्या होता है सूत्र, नया औसत बराबर अंतिम पारी में खेला गया अंतिम पारी का रन माने अंतिम पारी में जो खेला है उसका रन प्लस माइनस औसत में वृद्धि का है चाहे कमी का है, जो भी है अंक में उसको लिखेंगे, और गुणे में जितना पारी खेला है वह कुल पारी और माइनस में 1, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर केवल ध्यान देना है कि प्लस होगा कब, जब कमी होगी तब लगाएंगे प्लस, और जब औसत में वृद्धि होगी तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बस ये ध्यान देना है। अंतिम पारी का रन, अंतिम पारी कौन है, 12वीं पारी है, कितना रन बनाया है 90 रन, तो अंतिम पारी में कितना रन बनाया है 90। अब चूंकि रनों का औसत क्या हो रहा है 5 कम हो जा रहा है, तो 5 कम होगा तो अभी मैं पहले बताया हूं कि 5 जब कम होगा औसत में कमी की बात कहेगा तो प्लस लगाएंगे, तो कमी की बात कहेगा तो प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे प्लस लगा लिए, मैंने माइनस और प्लस यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्लस कब लगेगा जब औसत कम होगा तब, और माइनस कब लगेगा जब औसत में वृद्धि होगी तब। तो औसत में 5 कम हो गया तो प्लस लगा लिए, उसके बाद से औसत में वृद्धि या कमी कितनी की हुई है, 5 अंक की कमी हुई है, तो 5 और गुणे में कुल पारी, कुल कितना पारी खेला है, 12वें पारी लास्ट था इसका, तो 12 पारी खेला है, 12 माइनस 1 कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेट इसको कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 90 प्लस 5 गुणे 12 में से 1 जाएगा 11। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 90 प्लस 11 = 55, और जोड़ेंगे दोनों को तो 5 9 5 14 145। तो नया जो औसत उसका बनेगा जो उस खिलाड़ी का, वह क्या होगा, नया औसत 145 हो जाएगा। इस तरह से उस खिलाड़ी द्वारा नया औसत बनाया गया, कितना हो जाएगा 145। अब तीसरा टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखें। अगले टाइप में हम लोग देखेंगे, जैसे पिछले टाइप में हम लोगों ने क्रिकेट से संबंधित देखा था कि क्रिकेट में खिलाड़ी जाता है और पूरा टूर्नामेंट खेलता है, टूर्नामेंट खेलता है तो लास्ट में इतने रन पर आउट हो जाता है, तो उसका नया औसत कितना होगा। इस टाइप में बहुत ही सिंपल टाइप है, इसको ज़्यादा वैसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे दिया गया है 20 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो एक तरफ आप लिख लेंगे छात्र और एक तरफ लिख लेंगे औसत आयु एक तरफ लिख लेंगे। छात्र की संख्या इधर 20 है और औसत आयु इनका कितना है 18 है। कह रहा है अगर एक अध्यापक की वृद्धि कर दी जाए इसमें, तो एक अध्यापक अगर को जोड़ दिया जाए इसमें तो जोड़ा जाएगा, तो 20 पहले थे अब हो जाएंगे 21 और शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में भी 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले 18 था, अब औसत आयु इसका 19 हो गया, अब इसका औसत आयु 19 हो गया। इसके कहने का मतलब ये हुआ, कह रहा है अध्यापक की आयु कितनी थी, यानी जो नया अध्यापक उस ग्रुप में शामिल हुआ, जो टीचर शामिल हुआ, उस टीचर का एज कितना था। ये नहीं कि एज पूछेगा, हो सकता है आपसे वजन भी पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में कि इतना वजन था इतने लोगों का, एक आदमी नया आ गया तो वजन इतना बढ़ गया, तो नए आदमी का वजन कितना था। तो वजन या आयु बात एक ही है। देखिए यहाँ दोनों जगह पे ध्यान देंगे, दोनों जगह पे जब समान बढ़ोतरी हो या समान घटोतरी हो, समान बढ़ोतरी मतलब समान रूप से, जैसे यहाँ अगर 2 पॉइंट बढ़े तो यहाँ भी 2 पॉइंट बढ़े, यहाँ 1 पॉइंट बढ़े यहाँ भी 1 पॉइंट बढ़े, या यहाँ 1 पॉइंट घटे यहाँ भी 1 पॉइंट घटे, या यहाँ 2 पॉइंट घटे तो यहाँ 2 पॉइंट घटे। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि समान रूप से बढ़ोतरी हो या समान रूप से घटे, माइनस हो, ऋणात्मक की संख्या हो, तब
औसत आयु जो निकाला जाएगा या औसत उम्र वजन जो निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है, तो एक तो मैं पहले फार्मूला बताया हूँ कि इसका गुणा करा लीजिए, जोड़ लीजिए, तो वो तो भाई बाप है, बेसिक बाप होता है, क्योंकि वो तो जरूरी है। लेकिन एक ट्रिक है, इसको करके जोड़ लीजिए ऐसे, ये नहीं कि आप इधर से जोड़ लीजिए, कहीं से जोड़ेंगे आंसर एक ही आएगा। 21 में 18 जोड़िए, 8 1 9 2 1 3, उस टीचर का आयु हो जाएगा 39 वर्ष। और ऐसे जोड़े तब भी उतना ही आया, आप ऐसे भी जोड़ते तब भी उतना ही आता। 20 है इधर 19 है, तब भी जोड़ेंगे 39 आएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। मतलब समान रूप से जब बढ़ोतरी होगा या समान रूप से घटोतरी होगा तो विकर्ण जो होता है, आप विकर्ण की संख्याओं को ऐड कर लीजिए तो डायरेक्टली उसका एज निकल जाएगा या वजन निकल जाएगा कि कितना उसका जो नया व्यक्ति जो शामिल हुआ था उस नए व्यक्ति का वजन अथवा आयु कितना है। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा दिया, यहाँ 1 की बढ़ोतरी कर दिया, यहाँ 3 की बढ़ोतरी कर दिया, 2 की बढ़ोतरी, तो वही पिछला वाला जो टाइप पढ़े जो सबसे पहला आज के वीडियो में, उस तरह से कि इसका गुणा करा के लिख लेंगे योग, फिर इसका गुणा करा के योग लिख लेंगे, इसका योग जोड़ लेंगे, इसकी संख्या जोड़ लेंगे, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, बस प्रैक्टिकल होना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा फिर सही हो जाएगा। अगले टाइप में जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विद्यालय के 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 अंक है। माने किसी विद्यालय में 120 छात्र जो है लगभग औसत निकाला जाए तो 45 अंक पाए हैं। उनमें से पास जो हुए हैं छात्र उनका औसत प्राप्तांक 60 है और जो फेल होने वाले छात्र हैं उनका 35 है। तो 2 ग्रुप बना लेंगे, एक पास वाला और एक फेल वाला। चूंकि विद्यालय में जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें 2 ग्रुप इसमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, एक पास वाला एक फेल वाला। तो पास वाला औसत प्राप्तांक कितना है बाबू, 60 है, और फेल वाला जो औसत प्राप्तांक है वो 35 है। लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो कंबाइन मिलाने पर कितना फुट दिया हुआ है, 45। अब आप इससे अनुपात निकाल सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है मैथ बनाने का। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट पढ़ेंगे, एकल छूट वगैरह जो कई प्रकार की छूटें मिलती हैं, तो उसका बहुत बड़ा बड़ा एक पेज 1.5 पेज में क्वेश्चन बनता है। लेकिन यह ट्रिक ऐसा ट्रिक है जिसको एकदम 60 से बनाया जा सकता है। तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 60 और 45 का डिफरेंस लगभग 15 होगा, शायद 15 होगा, बिल्कुल दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 15 होगा। 35 और 45 का जो डिफरेंस निकलेगा 10 होगा। अब काट लीजिए, डिफरेंस है अनुपात में एक दिन बताया था कि अनुपात में अगर एक ही संख्या से 2 अनुपात में संख्याएं कट जाएं तो उनको काटा जा सकता है। तो इसको देखो काटा जा सकता है, 5 से 5 दूना 10, 5 3 15, मतलब इसका अनुपात निकला 2 और संबंध में 3। अब हमको देखना है कि क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है पास होने वाले छात्रों की संख्या। पास होने वाले छात्रों का अनुपात कितना है, 2। पास वाले छात्रों का अनुपातिक मान कितना है, 2, और अनुपातिक योग कितना होगा, तो 2 गो 3 गो 5 गो है, कितने सब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 120 हैं। तो 120 काटेंगे, 5 से कटेगा 24 बचे 120, 24 बार में कट जाएगा, और 24 का 2 में गुणा कराएंगे तो 48। मतलब कितने बच्चे पास हुए हैं, 120 में से 48 बच्चे पास हैं, अब बाकी हुआ तो फेल का लाइन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कैसे बनाएंगे फिर एक बार देख लीजिए। 2 ग्रुप इसमें है, 120 विद्यालय में 120 छात्र हैं, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक लगभग 45 अंक है। उसमें पास होने वाले 60 अंक लगभग पाए हैं औसत में, और जो फेल हुए हैं वो 35 के रूप में पाए हैं। और कंबाइन दोनों को मिला दिया जाए तो 45 पाए हैं। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 15 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 10 हो जाएगा। और अनुपात में अगर दी गई संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हो तो उनको आसानी से विभाजित किया जा सकता है, जबकि अगर एक संख्या से विभाजित ना हो तो उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो चूंकि ये दोनों संख्याएं एक संख्या से विभाजित है, अर्थात 5 से डिवाइड हो सकती हैं, इसलिए 5 से हम काट दिए हैं, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, अर्थात इन दोनों का अनुपात निकला। पास होने वाले बच्चे और फेल होने वाले जो बच्चे हैं उनके अंकों का प्राप्तांकों का जो अनुपात निकला वो 2 संबंधित 3 निकला। तो हमसे पास होने वालों का पूछ रहा है, तो पास होने वालों का अनुपात 2 है और अनुपातिक योग कितना है, तो 2 और 3 5 है। टोटल स्टूडेंट्स जो है 120 हैं, इसका मल्टीपल कराया जाएगा तो 24 दूना 48 हो जाएगा। इस तरह से टाइप समाप्त हो गया। एक टाइप लास्ट बचा हुआ है औसत का, जो कि आज समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं, इसके औसत का यह लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसके बाद से औसत समाप्त हो जाएगा। जैसे दिया गया है क्वेश्चन में, 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 25 व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्तियों की संख्या, इन टोटल सदस्यों की संख्या, टोटल मेंबर्स की संख्या 25 है, उसमें 1 किलोग्राम की वृद्धि तब होती है जब एक उसमें से 60 किलोग्राम का जो व्यक्ति है वो चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है।
तो वही पूछा जा रहा है कि नए व्यक्ति का आयु कितना है, भार कितना है, इस तरह के टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मात्र एक ही सूत्र है कि नए व्यक्ति का भार और आयु अगर निकालना हो तो डायरेक्ट समूह से जाने वाले व्यक्ति का भार कितना था या आयु कितनी थी वो लिखिए, प्लस माइनस। यहाँ पर प्लस तब होगा जब वृद्धि होगा और माइनस तब होगा जब कमी होगा, किसमें, औसत में। तो अगर औसत में वृद्धि हो रहा है तो प्लस का चिन्ह का यूज करेंगे, औसत में कमी हो रहा है तो माइनस चिन्ह का यूज करेंगे, और जितना वृद्धि या कमी हो रही है संख्या में उसको लिखेंगे, और गुणे में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी उसको लिख लेंगे, टोटल संख्या हो जाएगा। तो कुल सदस्यों की संख्या तो उतना ही होगी, क्योंकि एक आदमी चला गया है उसके स्थान पर फिर दोबारा आ गया है, तो 25 आदमी थे, 25 आदमी से एक आदमी चला जाएगा और फिर उसके स्थान पर एक आदमी चला आएगा, तो उतना ही व्यक्ति रहेंगे, बस उसके भार पर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि 60 के जगह पर एगो 80 किलो वाला 1 क्विंटलवा आ जाए, या हो सकता है उसके जगह पर एगो स्टील बॉडी आ जाए, सुखल बाई, तो काम गड़बड़िया जाएगा। तो मतलब औसत में कुछ हेर फेर हो जाएगा, तो इसलिए औसत पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए जैसे देखेंगे टोटल मेंबर, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो नए व्यक्ति का भार यहाँ पर पूछ रहा है, तो नए व्यक्ति का भार, जो नया व्यक्ति उस ग्रुप में शामिल हुआ है उसका भार या आयु भी पूछता, तो भार बराबर क्या होता, टोटल समूह से जाने वाले व्यक्ति का भार कितना था, 60 था, 60 किलोग्राम का था, 60 हो गया। उसके बाद से प्लस और माइनस लगाना है, तो क्या लगाएंगे, तो 1 किलोग्राम की वृद्धि की बात कर रहा है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि माने बढ़ोतरी होती है, अब वृद्धि होगा तो प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, तो प्लस हो जाएगा। औसत में वृद्धि और कमी कितनी की हुई है, 1 किलोग्राम की, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और गुणे में टोटल सदस्यों की संख्या कितना था, 25 था, तो 25 लिखेंगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 60 प्लस 25 से करने 25 माने हो जाएगा 85, माने नया जो व्यक्ति आया है और उससे कुंटलवा है, माने 85 किलोग्राम का है। नया व्यक्ति उस ग्रुप में जो शामिल हुआ है उसका भार कितना है, 85 किलोग्राम। इस तरह से आपका औसत का सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे रिलेटेड क्वेश्चन, वो पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकेंड में, पार्ट थर्ड करके हम लोग पूरा पढ़ लिए। चूँकि पार्ट सेकेंड में एक जगह मिस पॉइंट वहाँ में हुआ था, चूँकि पूर्णांक, मैं पार्ट फर्स्ट में तो सही बताया था, लेकिन पार्ट सेकेंड में पूर्णांक के जगह पर गलती से 1-2 बार शायद बोल दिया गया है कि पूर्णांक 0 से शुरू होता है। पूर्णांक नहीं होता है, पूर्णांक तो नेगेटिव से शुरू होता है, 0 से पॉजिटिव पे जाता है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। वो तो पहले वाले वीडियो में मैं पढ़ाया हूँ, बस सेकेंड वाले में थोड़ा सा गलती से बोल दिया गया है। तो इस थर्ड पार्ट अगर आप फर्स्ट नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट देखेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, और तीनों कंबाइंड रूप से देख लेंगे, तो टोटल औसत का जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है वह सब कवर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।